हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब बहुत ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं 19 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है। बस एक महीना आपके पास बचा हुआ है, तो लगातार आप तैयारी कर रहे हैं तो इस एक महीने में और अपना ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाइए, ताकि आप इस वैकेंसी में एक सीट जो है वो अपनी सुनिश्चित कर पाएँ। तो इसलिए जितना मैं करवा रहा हूँ उतना तो करिए ही, और एक्स्ट्रा भी आप करिए। एक्स्ट्रा करने का मतलब ये है कि एक प्रैक्टिस सेट रोज़ बनाओ, ये आपका पहला दायित्व है, ठीक है? तो आज रीजनिंग का टेस्ट है, कोशिश करना कि सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सही लिख लें, ठीक है? पहला क्वेश्चंस आपके सामने है। लंबाई अगर मीटर से संबंधित है तो द्रव्यमान किससे संबंधित होगा? सिंपल है, आसानी से आप बता सकते हैं। देखो, जिस प्रकार लंबाई का मात्रक मीटर है, उसी प्रकार जो द्रव्यमान का जो मूल मात्रक है वो किलोग्राम होगा। यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप घर बैठे यूपी जेल ऑर्डर की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए रिवीजन बैच लेकर के आया है, जो कि 2 नवंबर से स्टार्ट भी हो चुका है, जिसमें हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके आपको सभी पढ़ाया जाएगा, और 19 दिसंबर से पहले पहले ये बैच आपका बिल्कुल पूरा भी हो जाएगा। तो इस कोर्स में एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। अगर आप 10% का डिस्काउंट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ही रेफरल कोड लिखा हुआ है, तो वहाँ से आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं रेफरल कोड को अप्लाई करके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चंस वही है आपका, जैसे कथकली केरल से संबंधित है, उसी प्रकार कुचिपुड़ी किससे संबंधित होगा? आप सभी लोग जानते हैं कथकली केरल का नृत्य है। इसी प्रकार जो कुचिपुड़ी नृत्य है ये आंध्र प्रदेश का है, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लीजिए दोस्तों, आपका सही आंसर क्या होगा? देखो, टी का विपरीत आपका जी है, आर का विपरीत आपका आई है, और वाई का विपरीत बी है कि नहीं है? तो इसी प्रकार डी का विपरीत क्या होगा? डब्ल्यू। आर का विपरीत क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। आर का विपरीत हो जाएगा आपका आई, ठीक है, डब्ल्यू आई। उसके बाद ई है, ई का विपरीत क्या होता है? ई का विपरीत होता है आपका ई का विपरीत होता है वी, यानी कि डब्ल्यू आई वी। तो देखो, दूसरा और चौथे ऑप्शन में से होगा। अब ये आपका ए का विपरीत क्या होता है? ए का विपरीत होता है जेड, यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जेड बी ऑप्शंस वाले में बाद में आ रहा है, जबकि पहले चाहिए। आपको बताना है कि निम्नलिखित उस शब्द को चुनें जो समूह में अन्य शब्दों के समान नहीं है। पेंसिल, पढ़ाई, इरेजर और किताब। तो आप सभी लोग जानते हैं, पेंसिल ले लीजिए, इरेजर ले लीजिए और किताब ले लीजिए, ये सभी जो है वो स्टेशनरी का सामान है। जबकि पढ़ाई जो है ये एक मतलब प्रतिक्रिया है, ये हम करते हैं, ठीक है? तो इसलिए जो है आपका दूसरा ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका ये क्वेश्चंस मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये हमसे पूछा गया है, जल्दी बताओ। अब कई बच्चे मैं क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ, कह रहे हैं कि सर ये बहुत सरल क्वेश्चंस हैं, इससे हार्ड लेवल के लेकर के आइए। पहले ये बताओ कि आपको काय का एग्जाम देने हैं? जेल वार्डर का ये एग्जाम देने हैं ना? और जेल वार्डर का एग्जाम जो है वो उससे कम लेवल का आएगा, किससे? यूपी पुलिस कांस्टेबल से। तो मैं क्या आपको यूपीएसआई लेवल की रीजनिंग करवा दूं? आप खुद बताओ। अरे भैया, जो एग्जाम देंगे आप उसी लेवल की तो मैं रीजनिंग करवाऊंगा, समझ रहे हैं ना? और फिर भी मैं यहाँ पर थोड़े हार्ड क्वेश्चंस ही लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है? ये मॉडरेट लेवल का टेस्ट चल रहा है। तो अब कई बच्चे कह रहे हैं और हार्ड लेकर आओ, और हार्ड लेकर के आओ, तो मैं तो लेकर के नहीं आऊंगा। आपको और हार्ड करने हैं तो करते रहो, फिलहाल मैं नहीं लाने वाला। जो आपके एग्जाम में सिलेबस दिया है उसी हिसाब से मैं लेकर के आ रहा हूँ। यहाँ पर मैं रीजनिंग केवल यही बताने के लिए करके आता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? प्रैक्टिस करो, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस अपने घर पे करो, ठीक है? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक प्रैक्टिस सेट रोज घर पे बनाओ। घटना चक्र वालों ने भी आपकी प्रैक्टिस सेट उतार दिया है, ठीक है? तो मैं घटना चक्र की ही मैं ले रहा हूँ। ये आपकी टो सीरीज चल रही है घटना चक्र की। तो घटना चक्र वालों ने भी आपकी ये यूपी जेल वार्डर के लिए प्रैक्टिस सेट की बुक उतार दी है, तो आप लोग उसको खरीद लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये की या 120 रुपये की आएगी, बस, इससे ज़्यादा की नहीं, ठीक है? तो देख लीजिए, 117 का आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 77। कैसे आया वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, 5 दूनी 10, एक गया तो कितना हो गया? 9। अब देखो, 9 दूनी 18, तीन गया तो 15। पहले एक गया फिर तीन गया, ठीक है? उसके बाद आ जाएगा 15 तिया 45, 15 दूनी 30 और पाँच गया। पहले एक गया फिर तीन गया फिर पाँच गया, यानी कि विषम संख्याएं जा रही। अब 25 दूनी 50, सात गया। 43 दूनी कितना होता है? 86, और 86 में से कितना जाएगा? 9।
9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 77, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा जल्दी बताओ। अब देखो 18 से 26 कैसे आया, जब 8 जुड़ा होगा, और 26 से 34 कैसे आया, जब 8 जुड़ा होगा। इसी प्रकार 34 में 8 जोड़ दो तो 42, और 42 में 8 जोड़ दो तो 50। बिल्कुल सीरीज सही चल रही, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72 छात्रों की एक कक्षा में पुष्पेंद्र का जो शीर्ष से स्थान है वो 29वां है, तो अंत से कौन सा होगा। अब देखो 72 छात्रों की एक कक्षा है, ठीक है, 29 हटा दो इसमें तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 43। लेकिन यहाँ से अंत से पूछा तो एक जुड़ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में एक प्लस भी होता है, तो ये 44 आंसर होगा आपका, कौन सा 44। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लीजिए दोस्तों, पासे की दो स्थितियां दी हैं, 4 सबसे नीचे होगी तो सबसे यानी कि 4 के विपरीत क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस किस प्रकार से करेंगे आप देख लो। आप तो ये देख लो दोनों में कॉमन क्या है, जो दोनों में कॉमन हो उसी से लेकर के एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। अब देखो एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, बस इस तरीके से आप लिख लो पूरी संख्याएं। 1 5 6 यहाँ पर देख लो, 1 2 4 हो गया कि नहीं हो गया। अब मुझे कह रहा है 4 सबसे नीचे है तो उसके ऊपर कौन सी होगी, 4 के विपरीत कौन सा है जल्दी बताओ। 6, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं होगा। और अगर एक के विपरीत पूछेंगे तो 4 हो जाएगा, क्योंकि जो नहीं होता है, मतलब जो छुपा होता है वो दोनों में जो कॉमन होता है उसके विपरीत जो छुपा होता है वही आपका उसका विपरीत हो जाता है। ठीक है, छात्राओं की एक पंक्ति में नीलम आगे से 22वें स्थान पर है। ठीक है, नीलम जो है वो आगे से 22वें स्थान पर है। ठीक है, और रेशमा पीछे से 11वें स्थान पर है। रेशमा पीछे से 11वें स्थान पर है। यदि नीलम तथा रेशमा के बीच 9 है, इन इन दोनों के बीच 9 और लड़कियां हैं, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, सबको जोड़ दो। बचा क्या है, ये आगे ये पीछे ये बीच में, तो कितना हो जाएगा 11 22 33 9 42। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, दर्पण छवि क्या होगी देख लीजिए। और दर्पण देखो कहाँ रखा है, ये रखा दर्पण, और इसका आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है। देखो जब इस तरफ से आप देखोगे तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा जल्दी बताओ, जी आएगा, और जी जो है वो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ये तो होने से नहीं रहा है, ये तो होने से नहीं रहा, बस ये दोनों में देख लो। अब देखो यहाँ पर टी बीच में आ गया तो हटा दो, क्योंकि टी तो सबसे एंड में है, तो यही ऑप्शंस बता, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शंस में ही आपको एग्जामिनर देता है, बस ध्यान से देखोगे तो तुरंत में रीजनिंग होगी, और अगर उलझोगे तो उलझते ही रहोगे, फिर एंड तक आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लो, त्रिभुजों की संख्या ऐसे जब भी आए तो ट्रिक बता दे रहा हूँ, यहाँ पर 1 लिख लो, यहाँ पर 2 लिख लो, यहाँ पर 3 लिख लो, यहाँ पर 4 लिख लो। अब कितना, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा और 4 लिखा, सबको जोड़ दो, 4 3 7 2 9 और 1 10। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बता तो रहा हूँ कि प्रैक्टिस करो, डेली वीडियो देखो। नहीं आए मुझे वीडियो देखने में, कुछ सीखने को ना मिले तो डिसलाइक करके चला जाना। लेकिन जब आप सीख भी जाते हो और लाइक भी नहीं करते तो बहुत ज्यादा दुखी होती। पता, इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ, तो सारी ट्रिकें ये मैंने ऐसे ही नहीं है। अगर मैं कुछ बता रहा हूँ तो कम से कम लाइक ही तो मांग रहा हूँ आपसे, तो लाइक करते रहो यार। और क्या मांग रहा हूँ, पैसे तो आपसे मांग नहीं रहा हूँ, सारी पीडीएफ आपको फ्री में देता हूँ। 500 लाइक का टारगेट रखता हूँ, बताओ कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप अपनी अंतरात्मा से बताना। बहुत ज्यादा दुख होता है, दीपावली के दिन भी इतनी तीनों ही वीडियो प्रोवाइड करवाई मैंने, समझ रहे, एक भी दिन की छुट्टी नहीं कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम है आपका 19 दिसंबर को। फिलहाल इतना ही बता सकता था। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 124 में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा जल्दी बताओ। अब 7 से 14 कैसे होगा, जब हमने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया, 7 दूनी 14। 17 कैसे होगा, 3 जुड़ गया, ठीक है, तो 17 हो गया। 17 दूनी 34, 3 जुड़ गया तो कितना हो गया 37। 37 दूनी कितना होगा 74। आगे का पूछते तो 3 जोड़ दे तो 77 आ जाता। तो यानी कि फिलहाल तो यहाँ चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वर्ष 2018 में 16 अप्रैल को सोमवार था तो उसी वर्ष 26 मई को कौन सा दिन होगा। पहले तो आप ये देख लो, ठीक है। अब पहले ये देख लो कि 16 अप्रैल 2018 को पड़ने वाला दिन कौन सा है, सोमवार, और उसी वर्ष मई अप्रैल और मई, अब 26 मई को कौन सा दिन होगा, तो ये हमसे पूछा थे। अब देखो जब 16 अप्रैल को सोमवार है तो 23 अप्रैल को सोमवार होगा, फिर 30 अप्रैल को सोमवार होएगा, फिर 7 मई को सोमवार पड़ेगा, 7 के बाद 14 मई को सोमवार, फिर 21 मई को सोमवार, फिर आपका 28 मई को सोमवार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। 28 मई को जब सोमवार पड़ेगा, हमसे पूछा है 26 मई, तो एक दिन पीछे आ जाओ, 27 को रविवार, एक दिन पीछे आ जाओ, 26 को
सोमवार, रविवार से पीछे आओगे तो क्या, शनिवार, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। आराम है, बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी को हम किसी कोड भाषा में, कोड में ये लिखते हैं, तो रीजन को क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ। अब देखना, ई के बाद एफ आता, एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, ई के बाद फिर एफ आएगा, फिर आर के बाद एस आया। इसी प्रकार देखो, आर के बाद एस आएगा, ई के बाद क्या आएगा, एफ, यानी कि एस एफ, ये वाला हटा दो। फिर जी के बाद एच आएगा, जी एच, ठीक है सभी में है। आई के बाद क्या आएगा, जे, यानी कि एस एफ एच जे, कौन सा कट रहा, जे वाला हटा दो, दो बचे अब। फिर ओ के बाद क्या आएगा, ओ पी, यानी कि ये वाला भी हट गया, कौन सा, एक ही ऑप्शन बचा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 में आपको बताना है, उस शब्द को चुने जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है, यानी कि जो अलग है। पटना, मुंबई, अगरतला, नागपुर। अब आप सभी सभी लोग जानते हैं नागपुर जो है ये राजधानी नहीं है किसी भी राज्य की, जबकि अगरतला जो है त्रिपुरा की राजधानी, पटना बिहार की, मुंबई जो है ये महाराष्ट्र की है, नागपुर जो है ये संतरा नगरी है, ना कि राजधानी। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, उस आकृति का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है। अब ये देखो, ये देखो, ये देखो और ये देख लो। अब आप सभी लोग जाओ बताओगे, ए हो गया, बी हो गया और डी हो गया, ये सभी जो आकृतियां हैं ये किसी ना किसी के प्रतिभा में या किसी की जल इमेज, प्रतिभा में इमेज दी है। ठीक है, सीधे तो लिखे नहीं है, लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है जो बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल जिस प्रकार से लिखा जाता है वो बिल्कुल है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, आराम से दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से भिन्न जो है वो कौन सा है। 128 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। असंगत को चुनना है, 59, 83, 97 और 93, जल्दी बताओ। अब देखो, 59 हो गया, 83 हो गया और 93 होगा, ये सभी जो हैं अभाज्य संख्याएं हैं। 97 भी एक जो है वो अभाज्य संख्या है, लेकिन 93 जो है ये एक अभाज्य संख्या है, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 93 जो है वो एक क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा, बाकी सभी जो है ये अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, 93 तो पहली बार तीन ही से कट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि सभी तारे सूर्य हैं, सभी तारे सूर्य हैं, ये तारे हो गया, कौन है, सूर्य हैं, सभी तारे सूर्य हैं, हाँ भैया लिख लिया। कुछ तारे आसमान हैं, ये कुछ तारे जो हैं वो आसमान हैं। ठीक है, अब देखो कौन सा निष्कर्ष जो है वो होगा। ठीक है, अब मुझे कह रहा है कि सभी तारे सभी सूर्य तारे हैं, सभी सूर्य तारे हैं, पहले ये बताओ, सभी सूर्य जो हैं वो तारे हैं, नहीं, सभी सूर्य तो तारे हो ही नहीं सकते, कुछ सूर्य तारे हैं लेकिन सभी नहीं है, तो पहला तो अनुसरण करेगा नहीं, ये बात बिल्कुल तय है। अब नेक्स्ट है, कुछ सूर्य आसमान है, कुछ सूर्य आसमान हो सकते, कुछ सूर्य आसमान हो सकते, बिल्कुल हो सकते। ठीक है, और अगर आप 50-100 वाले कंडीशन से भी करोगे तो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें केवल दूसरा जो है वो निष्कर्ष जो है अनुसरण करेगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि जीएसटी को किसी कोड में हम 7, 19, 20 लिखते हैं, उसी प्रकार टैक्स को क्या लिखेंगे। अब देखा ना, जी 7वें स्थान पर आता वर्णमाला में, एस 19वें और टी 20वें स्थान पर आता। टी यहाँ पर 20वें स्थान पर आ जाएगा, ए जो है वो पहले स्थान पर आ जाएगा और एक्स जो है वो कौन से स्थान पर आएगा, जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 24वें स्थान पर, यानी कि 201, 24 कौन से ऑप्शंस में दिया, सर तीसरे ऑप्शंस में दिया, तीसरा ऑप्शंस यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में बताना कि पी के विपरीत क्या होगा, आप कैसे पहचानोगे। देखो, इसमें विपरीत पहचानने के लिए एक अक्षर छोड़ दो सीधी लाइन में, सीधी लाइन में एक अक्षर छोड़ दो, तो एफ का विपरीत हो जाएगा आपका जे, और टी का विपरीत हो जाएगा आपका एक्स, टी का विपरीत क्या हो गया, एक्स। अब जो बचा के जो है वो पी का विपरीत हो जाएगा। अब आपसे पूछा कि के का पी का विपरीत क्या होगा, तो पी का विपरीत क्या है, के तो है ही, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आज के क्वेश्चंस में 3-4 ट्रिकें मैंने आपको सिखा दी, तो अगर आप वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, एंड तक देख रहे हैं, तो आपको बहुत सारे जो है वो प्रॉफिट मिल रहे होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्राइम शब्द के अक्षरों को वर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसके बाद शब्द में इतने अक्षरों की स्थिति जो है वो अपरिवर्तित रहेगी। ऐसा क्वेश्चन कल मैंने आपको करवाया था। अब जिन बच्चों ने सीखा है तो आप लोग अटेम्प्ट कीजिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।